हेलो एवरीवन। सो फाइनली यहाँ पर बार्कलेस की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट डेवलपर प्रोग्राम है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एंड आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर बार्कलेस ऑफ कैंपस में हायर करती है तो जनरली डेवलपर प्रोग्राम्स के थ्रू ही हायर करती है। और इस बार जो हमें हायरिंग देखने को मिल रही है, द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर तुरंत टेस्ट आ जाएगा। एंड आप ये समझना कि दिस इज जो भी है बार्कलेस की तरफ से वो यही है। अगर वो फ्रेशर्स को रिक्रूट करना चाहते हैं अच्छे नंबर ऑफ पोजीशंस में, तो वो इसी के थ्रू कर रहे होते हैं, विच इज डेवलपर प्रोग्राम। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग फ्रॉम बार्कलेस, जो कि पूरे साल में कंडक्ट कराई जाती है। एक बार होती है, मुश्किल से एक या दो बार, मैक्सिमम दो बार, दो बार से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप देख रहे हो तो डेवलपर प्रोग्राम उसके आगे लिखा होना चाहिए, वो बार्कलेस की तरफ से बड़ी हायरिंग होती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ऑल्सो मैं यहाँ पर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट के बेसिकली इसमें आगे क्या आपका रहेगा टेस्ट क्लियर करने के बाद। एंड कैसा टेस्ट आता है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सो थोड़ा स्टार्ट सा करते हैं इस डिटेल में वीडियो को। डिस्कस करते हैं जरा इसके बारे में कि ये ग्रेजुएट प्रोग्राम का क्या मतलब है, कैसा टेस्ट पैटर्न रहेगा, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये कल ही पोस्ट करी गई है हायरिंग। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको सीधे सीधे इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा, कोई भी फालतू की चीजें नहीं दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन की आपकी जर्नी कैसी रहती है। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यू नीड टू स्टार्ट बाय कंप्लीटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर वी विल आस्क योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। यू विल also need to upload your CV, so it's a good idea to have this ready. If you want to hear more about the recruitment process adjustment we can provide during the application process, please visit our adjustment page. अब सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने में आपसे एक पॉइंट पूछा जाएगा दैट यू नीड एनी एडजस्टमेंट, तो आपको उस ऑप्शन पे नो चूज करना है। अगर आपने यस चूज कर दिया तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे आपको नो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका असेसमेंट है, तो आप देख सकते हो सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अवर ऑनलाइन असेसमेंट्स आर केयरफुली डिजाइन टू हाउ यू अलाइन विद द बार्कलेज वैल्यूज। इट कैन टेक अप टू 1 आवर, तो 1 आवर का ही टेस्ट होने वाला है ये आपका। एंड अवर टेलीफोनिक इंटरव्यू गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू फाइंड मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस स्किल्स। फिर आती है थर्ड स्टेज विच इज इंटरव्यू, और इंटरव्यू की यहाँ पर जो प्रिपरेशन गाइड है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। सो इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन गाइड को यू कैन बेसिकली सी, ओके। बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्टार अप्रोच वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा, इनविटेशन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। सो ये आएगा जो थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025, you have reached to the next stage of assessment process in your application. We now invite you to experience a platform to complete your assessment. Now talking about this, why use online assessment, यहाँ पर आपको टोटल 5 दिन दिए गए हैं। आपको 5 दिन करने हैं, 5 दिन के अंदर आपको ये असेसमेंट कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है कि आपको 5 दिन के अंदर ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। नीचे आपको रिक्रूटर की ईमेल आईडी भी दी है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लिंक दी है, तो आप जैसे ही इस असेसमेंट को क्लिक करोगे तो आपका असेसमेंट ओपन होगा। जैसे ही आप इस असेसमेंट को अपना नेक्स्ट करोगे, ओके। आप देख सकते हो अवर पर्पस वैल्यूज माइंडसेट, ये 5 मिनट का आपका सेशन होगा विच यू नीड टू अटेंड। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका सेकंड टास्क अनलॉक होगा विच इज टिप्स फॉर परफॉर्मिंग वेल इन योर असेसमेंट्स। जब आप इसको भी कंप्लीट कर लोगे, यहाँ से आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा विच इज बार्कलेज वैल्यूज एंड माइंडसेट असेसमेंट। सबसे पहले ये होगा जिसमें आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट, जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया गया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें जनरली होता क्या है मैं आपको सारी चीजें एक बार बताना चाहता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है, ग्रेजुएट प्रोग्राम है। और जो भी आपके जनरली ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, उन सभी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में यहाँ पर आपका एक पैटर्न होता है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद यहाँ पर आपका एक और ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, दिस इज जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, देयर कुड बी अनदर ऑनलाइन टेस्ट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी डायरेक्ट इंटरव्यूज, ठीक है। सबसे पहले आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जनरली इसमें आपको जो भी कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 मिनट्स का आपका टाइम होता है। इसके जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आप लीड कोड मीडियम लेवल के समझ सकते हो। लगभग जो लीड कोड का मीडियम लेवल है दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस असेसमेंट इन द क्वेश्चंस, ठीक है। जो आपका वैल्यूज असेसमेंट होता है उसमें आपसे जनरल बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और उसके बाद जब आप इस असेसमेंट को क्लियर करोगे आपको विद इन 1 to 2 वीक्स वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस की
यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन आ जाएगी। अब ये हर साल थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज करते हैं। तो लास्ट ईयर ने 2 असेसमेंट ले लिए थे, तो आई एम नॉट श्योर कि डायरेक्ट असेसमेंट होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी होगा। उसके बाद जो आपके इंटरव्यूज होते हैं दैट विल बी योर प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यूज, जिसमें दे कैन आस्क यू डीएसए, प्रोग्रामिंग, राइट, सीएस फंडामेंटल्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस यू विल बी एक्सपेक्टिंग, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम का क्या है और स्टार्टिंग से क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बार्कलेज कंपनी, ठीक है, बार्कलेज कंपनी इज बेसिकली अ बैंक, ओके। बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की आपकी होने वाली है। नाउ इसमें दो प्रोसेस होती है, एक सर्विस की होती है, एक प्रोडक्ट की होती है। नाउ टोटली डिपेंडिंग अपॉन आप जिस भी टीम में जाओगे उसमें काम करोगे। जो इनका जनरली ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ग्रेजुएट प्रोग्राम, दे ऑफर यू अ सीटीसी अराउंड 9 एलपीए इन दिस, ठीक है, 9 एलपीए। सो अराउंड 9 एलपीए के हिसाब से आपको इसमें लगभग सैलरी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप ये ग्रेजुएट प्रोग्राम का ये असेसमेंट देना स्टार्ट करते हो, तो बेसिकली सबसे पहले आपका ये जो कोडिंग असेसमेंट है, प्रॉपरली कोडिंग असेसमेंट है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन देयर इज अ चांस कि यहाँ पर आपका एक असेसमेंट और हो सकता है, एक और ऑनलाइन असेसमेंट हो सकता है, बी इट अ एप्टीट्यूड असेसमेंट या ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ राउंड या एनीथिंग, ठीक है। देयर कैन बी अ सेकंड असेसमेंट एज वेल। उसके बाद यहाँ पर आपका एज अ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इंटरव्यू होता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो इसमें मैं दो चीज बताऊंगा। when you will be applying, it is recommended to apply from batch of 2024 to 2025, okay। it is recommended कि 2024 या 2025 बैच अप्लाई करें, बट एग्जैक्ट क्राइटेरिया उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि कौन से बैच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि 2024 से आपका जो ग्रेजुएशन डेट है वो पास, उसके बाद से आपको दिखेगी 2024 2025 ये सब, ठीक है। बट यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एज वेल। बट मैं यही कहूंगा अटेम्प्ट कर देना, जो भी 24-25 बैच से है, मेजरली शायद इनके लिए रिक्रूटमेंट होगी, ओके। सो इट्स अ वेरी बिग गुड हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, डू नॉट मिस टू अप्लाई। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।